मंजू और मनीष एक पति पत्नी थे और दोनों एक पिज्जा की दुकान पर काम करते थे। एक दिन जब देर रात को वो दोनों काम खत्म करके जा रहे थे, तभी उनका बॉस उन्हें कहता है, सुनना तो जरा मंजू और मनीष, हमें अभी अभी एक पिज्जा का ऑर्डर आया है, तो तुम दोनों से पूरा करके घर जाओ। तभी मंजू कहती है, क्या सर, कितनी देर हो गई है, 12 बजने वाला है। तभी मनीष कहता है, हाँ सर, ये पिज्जा केक क्या है। तभी दुकान का मालिक कहता है, देखो ये पिज्जा केक का ऑर्डर तुम दोनों को ही तैयार करना होगा। अगर तुम दोनों ने कर लिया तो मैं तुम्हें सैलरी के साथ बोनस भी दूंगा। इतना बोलकर बॉस दुकान से बाहर निकल जाता है और मनीष और मंजू सोच में पड़ जाते हैं। वो दोनों कई सारे जल्दी से पिज्जा बना लेते हैं और एक के ऊपर एक रख के जल्दी से केक तैयार कर देते हैं। तभी मनीष उस घर का एड्रेस पता करता है जहाँ से ऑर्डर आया था। तभी मनीष कहता है, मंजू ये घर तो काफी दूर है और इस पर यह भी लिखा है कि वहाँ हमें पहुँचने से पहले कोई कॉल भी नहीं करनी है, हमें तो बिना फोन किए ही ऑर्डर पहुंचाना होगा। तभी मंजू कहती है, ओफो, कितने अजीब अजीब लोग हैं, कैसे अजीब सी शर्तें हैं इनकी। खैर जल्दी चलो, ये काम खत्म करके मुझे घर जाना है और सोना है, बड़ी तेज नींद आ रही है। मनीष और मंजू बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं पिज्जा केक का ऑर्डर देने। जब वो उस घर के बाहर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर की लाइट्स ऑफ थी। इस घर के बगल में भी एक घर था और ये पूरे इलाके में सिर्फ यही 2 घर थे। तभी मंजू कहती है, ओह ये क्या, कितना मनहूस इलाका लग रहा है ये मनीष। तभी मनीष कहता है, छोड़ो हमें क्या, तुम जल्दी से घर की डोरबेल बजाओ ना। मंजू जल्दी से डोरबेल बजा देती है कि तभी उसकी नजर घर के नेम प्लेट पर पड़ती है और वो चौंक जाती है और कहती है, अरे मनीष जरा ये देखो, यहाँ तो रमेश तिवारी लिखा हुआ है, ये तो हमारे बॉस का नाम है ना शायद। तभी मनीष कहता है, अरे हाँ मंजू, सही कहा तुमने, तो क्या ये हमारे बॉस का घर है, या ये भी हो सकता है कि कोई एक नाम का दूसरा आदमी यहाँ रहता हो। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी घर का दरवाजा खुलता है और घर के अंदर से 4 चुड़ैलें बाहर निकल कर आती हैं और मंजू और मनीष को घर के अंदर खींच लेती हैं। इसके बाद वो चारों घर को अंदर से कई सारे ताले लगाकर लॉक कर देती हैं और एक चुड़ैल तो मंजू और मनीष को रस्सियों से बांध भी देती है। तभी मंजू कहती है, ये क्या कर रहे हो, ये सब क्या चल रहा है, छोड़ दो हमें, जाने दो प्लीज। एक चुड़ैल जो कि सबसे ज्यादा तैयार थी और जिसने काफी सारे गहने भी पहन रखे थे, वो मनीष और मंजू की बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है, ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरी यानी हम सब चुड़ैलों की किट्टी पार्टी चल रही है। वो पिज्जा केक तो बस एक बहाना था, हमें तो बस पार्टी के लिए इंसानों को खाना था। तभी मंजू कहती है, क्या ये सब कैसे हो सकता है। तभी सफेद चुड़ैल कहती है, यही तो हुआ है, रे पागल औरत। तो पीली चुड़ैल बोलती है, अरे इससे बात करके वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो तुम लोग, हम वापस से अपनी किट्टी पार्टी शुरू करते हैं। इन दोनों को तो हम डिनर में खाएंगे, थोड़ी देर बाद वो भी इन्हें डीप फ्राई करके इनके भजिए बनाकर। तभी चौथी हरी चुड़ैल बोलती है, खैर आइडिया तो बुरा नहीं है, तो चलो हम लोग पहले अपने पत्तों का गेम खत्म करते हैं, देखना भी तो है ना कि हम में से कौन जीतेगा आखिर। तभी सजी सवरी चुड़ैल बोलती है, जीतूंगी तो मैं ही, आखिर ये मेरी किट्टी पार्टी जो है। और देखा तुम लोगों ने, मेरे पति ने हमारे डिनर का कितना अच्छा इंतजाम किया है, मजा ही आ गया। तभी सफेद चुड़ैल बोली, हाँ मानना पड़ेगा। ना बोलकर चारों चुड़ैल मंजू और मनीष को वहीं बंधा छोड़कर जाकर टेबल पर पत्ते खेलने लगती हैं। तभी मनीष कहता है, मंजू क्या करें, अब कैसे बचाएं हम खुद को। तो मंजू कहती है, कैसे बताऊं मनीष, आखिर हमारे पास बहुत कम समय बचा है, कुछ ही देर में ये चारों चुड़ैल हमें डीप फ्राई करके खाने वाली हैं। तभी मनीष कहता है, मंजू क्या तुम्हें याद है उस पहली चुड़ैल ने क्या बोला। तभी मंजू कहती है, क्या। तो मनीष कहता है, उस सजी सवरी चुड़ैल बाकी और चुड़ैलों से कह रही थी ना कि उसके खाने का इंतजाम यानी कि हम दोनों का इंतजाम उसके पति ने किया है। मंजू, हमें दुकान में बॉस ने ही ये ऑर्डर देकर आने को कहा था और इस घर के बाहर नेम प्लेट भी बॉस के नाम का लिखा था, कुछ समझी। तभी मंजू कहती है, हाँ मनीष, यानी कि उस चुड़ैल का पति हमारा बॉस है, यानी कि हमारे बॉस की बीवी एक चुड़ैल है। तभी मनीष कहता है, हाँ मंजू, तुम्हें याद है पहले भी हमारी दुकान से ऐसे कई लोग गायब हुए हैं। हरी बता रहा था ना कि वो सब बिना किसी से कुछ बोले ही काम छोड़कर गायब हो जाते हैं और बॉस सबसे कह देता है कि उन लोगों ने यहाँ काम छोड़कर कहीं और नौकरी कर ली। तभी मंजू बोलती है, यानी कि दुकान में काम करने वाले कई लोगों को बॉस ने अपना शिकार बनाया है, और अब हम करें तो क्या करें मनीष, तो इसका मतलब ये है कि हमारा बॉस भी भूत है। तभी मनीष कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता, फिलहाल इस इलाके में सिर्फ 2 ही घर थे,
जिसमें चुड़ैलें एक अपनी किट्टी पार्टी कर रही हैं और बगल में एक और भी घर है। लगता है बॉस वहीं पर होगा। अगर तुम किसी न किसी बात पर इन चारों का ध्यान भटका दो तो मैं जाकर जल्दी से उस घर में बॉस को पकड़ लूंगा। तभी मंजू कहती है, ठीक है मनीष, पर वापस जल्दी आना, मुझे यहाँ छोड़कर भाग मत जाना तुम। मनीष मंजू की रस्सी खोल देता है। मंजू जाकर चुड़ैलों के सामने खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, अरे भला ये भी कोई किट्टी पार्टी है? अरे तुम लोगों को देखकर तो लग रहा है कि जैसे तुम लोग पहली बार ये किट्टी पार्टी कर रही हो। तभी सजी सवरी चुड़ैल कहती है, अरे तुम्हें किसने खोला और तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी की हुई पहली किट्टी पार्टी है? तभी मंजू कहती है, अरे सब कुछ कितना फीका फीका सा है। तभी पीली चुड़ैल कहती है, हाँ हम जब तुम्हारे भजिए बनाएंगे ना तब तो तुम्हारा सारा फीकापन चला जाएगा ना। तभी मंजू कहती है, नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो ये कह रही थी कि तुम लोग वो चिट्स वाले गेम नहीं खेल रहे? सारी किट्टी पार्टियाँ चिट्स वाले गेम के बिना अधूरी होती हैं। तभी सफेद चुड़ैल कहती है, चिट्स वाले गेम? हाँ हाँ, मैं जब जिंदा थी तो मैंने भी टीवी में देखा था। कुछ औरतें किट्टी पार्टी में कागज के कुछ चिट्स बनाती हैं और उस पर कुछ लिखकर एक कटोरे में डाल देती हैं। तभी मंजू कहती है, कुछ लिखकर नहीं बल्कि हम लोग उस चिट्स में कई सारे डेयर यानी कि खतरनाक और मजेदार काम लिखेंगे और जिसके हाथ में वो चिट आएगी उसे वो काम करना होगा। यहाँ मंजू उन चुड़ैलों को अपनी बातों में फंसाई हुई थी और वहीं दूसरी तरफ मनीष खिड़की से कूदकर दूसरे घर की तरफ भागने लगता है। इधर मंजू चुड़ैलों को गेम सिखा रही थी। तभी पीली वाली चुड़ैल कहती है, ये तो सुनने में मजेदार लगता है, ठीक है फिर यही खेलते हैं। तभी मंजू कहती है, हाँ तो फिर मैं चिट्स बनाती हूँ और तुम सब एक एक करके चिट्स इस कटोरे से निकालना, ठीक है? सभी चुड़ैलें राजी हो जाती हैं और मंजू चिट्स बना देती है। सबसे पहले हरी चुड़ैल कटोरे में से एक चिट निकालती है। तभी सफेद चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ बताओ तुम्हारी चिट्स में क्या लिखा है? तभी पीली चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ बताओ जल्दी। तभी हरी चुड़ैल कहती है, अरे इसमें तो लिखा है कि मुझे पंखे पर उल्टा लटकाना होगा और फिर तुम में से कोई पंखा चला देगा और मुझे 2 मिनट तक वहीं लटके रहना है। ये क्या बात हुई? ये मजेदार कहाँ हुआ? ये अजीब सा काम है। तभी सफेद चुड़ैल कहती है ना मजेदार हमारे लिए? चलो अब तुम जल्दी से पंखे से उल्टा लटक जाओ, फिर मैं पंखा चला दूंगी। हरी चुड़ैल मुंह बनाते हुए पंखे से उल्टा लटक जाती है और पीली चुड़ैल जाकर पंखा चला देती है, मगर 2 मिनट होने से पहले ही हरी चुड़ैल चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी बाकी की चुड़ैलें उस पर हंसने लगती हैं। भी सजी सवरी चुड़ैल कहती है, ये तो गई। तो पीली चुड़ैल बोलती है, चलो मेरी बारी है, अब मैं निकालती हूँ चिट। तभी तीसरी चुड़ैल चिट निकालती है तो उसमें लिखा था कि उसे घर से बाहर जाना होगा और हरी बिल्ली ढूंढ कर लानी पड़ेगी। तभी वो कहती है, भला ये क्या काम हुआ? भला हरी बिल्ली भी होती है क्या? तभी सजी सवरी चुड़ैल कहती है, हाँ लिखा है तो होती होगी। अब अगर तुम्हें ये काम मिला है तो करना तो पड़ेगा ही। जाओ जाओ जल्दी जाओ और हरी बिल्ली ढूंढ कर लाओ, समझी? अभी सफेद चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ जाओ और हमें आगे खेलने दो। इतना कहकर सफेद चुड़ैल चिट निकालने लगती है और तीसरी चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है। तभी मंजू मनी मन सोचती है, तू तो अब गई, अब बस इन्हीं दोनों को निपटाना है। पता नहीं ये मनीष कहाँ रह गया, काश ये जल्दी आ जाए। तभी सफेद चुड़ैल कहती है, अरे अरे ये क्या? तभी सजी सवरी चुड़ैल कहती है, अरे अरे तू ये अपने काले सड़े दांत क्या फाड़ फाड़ के हंस रही है? अरे जल्दी बताना क्या लिखा है चिट में? तभी सफेद चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है, इसमें लिखा है कि मुझे तुझे 100 थप्पड़ मारने हैं। मजा आ गया। तभी सजी सवरी चुड़ैल कहती है, क्या ये क्या मजाक है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये मेरी किट्टी पार्टी है और यहाँ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगी। तभी सफेद चुड़ैल कहती है, अरे नहीं, तूने ही तो कहा था ना कि सबको ये गेम खेलना पड़ेगा। ये तो चीटिंग हुई ना, अब तो मैं तुझे थप्पड़ मार कर रहूंगी। इतना बोलकर सफेद चुड़ैल सजी धजी चुड़ैल की तरफ बढ़ती है और तभी दोनों की लड़ाई हो जाती है। दोनों को लड़ता हुआ देख मंजू खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करती है और तभी पहली चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जादू से दूसरी चुड़ैल को खत्म कर देती है और कहती है, बड़ी आई थी मेरी किट्टी पार्टी में मुझे थप्पड़ मारने वाली, और तू कहाँ भाग रही है इंसान की बच्ची? मंजू ये सुनकर बहुत डर जाती है और तभी वहाँ पर मनीष आ जाता है। तभी वो मंजू को खिड़की से बाहर खींच लेता है और घर में आग लगा देता है। तभी सजी सवरी चुड़ैल अंदर से चिल्लाती है, अरे
अरे कोई तो बचाओ, अरे अरे मैं तो जल रही हूँ, कोई तो बचाओ मुझे, अरे बचाओ मैं जल रही हूँ, बचाओ। तभी मंजू कहती है ये सब क्या हो रहा है मनीष। लेकिन मनीष कुछ कहता कि इससे पहले मंजू और मनीष का बॉस पीछे से तेजी से दौड़ कर आता है और घर के अंदर खिड़की से कूद जाता है। बॉस और चुड़ैल दोनों ही अंदर आग में खत्म हो जाते हैं। तभी मनीष कहता है मंजू मैं तुम्हें बताता हूँ, ये दोनों घर बॉस के ही थे। पहले बॉस इस घर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे, फिर पता नहीं यहाँ उनकी पत्नी की कैसे मौत हो गई और मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई। उसे इस घर से बहुत प्यार था, इसीलिए उसकी जान भी इस घर में बसी थी। और जब मैंने चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए आग लगा दी घर पर, तो वो भी अंदर कूद गया। कुछ इसी तरह मंजू और मनीष की जान बच जाती है।